हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर प्रतिभा राय को प्रदान किया गया है। ये उड़िया लेखिका हैं। इन्हें 2022 का पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया है। बात करें गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दयाराम साहनी को दिया गया है। सम्राट अशोक के लिए दयाराम साहनी को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन को दिया गया है। दामोदर मौर्य 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो BBNL का विलय BSNL के साथ हुआ है। BSNL का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड, जो भारत नेट परियोजना पर कार्य करेगा। भारत की 1.85 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने में इसको बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली हैं? तो इसमें केरल राज्य की बैठकें सबसे अधिक चली हैं। केरल राज्य की बैठक लगभग राज्यसभा की 61 दिन तक चली हैं और सर्वाधिक अध्यादेश भी इसमें जारी किया गया है। बात करें राष्ट्रपति की अध्यादेश, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के द्वारा जारी होता है, अनुच्छेद 123, और राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल का अध्यादेश जारी होता है। अगला प्रश्न है, 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नजाह फोर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो अल नजाह भारत और ओमान के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दिल्ली का पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है, जो संजय अरोड़ा राकेश अस्थाना के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की है? तो महतारी न्याय रथ यात्रा, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा यह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की एक और योजना मातृत्व कौशल योजना, छत्तीसगढ़ की योजना, इसमें यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिला में स्टार्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ के CM की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के CM। यह योजना महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस
देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सिंगापुर ने किया है। सिंगापुर का निवेश की बात करें तो सिंगापुर 27.01% इसका विदेशी निवेश है 2021-22 के लिए। अगला है, हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला झारखंड राज्य में रखी गई, झारखंड के रांची जिले में रखी गई है। राज्य में झारखंड की बात करें, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं। झारखंड में ही एक मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है और बोकारो वहाँ की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। झारखंड की जनजातियों द्वारा सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर अमेरिका से प्राप्त किए गए हैं। इसमें 2025 तक लगभग 24 हेलीकॉप्टर प्राप्त हो जाएंगे। यह सभी प्रकार के मौसम में काम करेगा। ये जो हेलीकॉप्टर है यह किसी भी प्रकार का मौसम है उसमें यह अपना कार्य जारी रखेगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें बात करें तो इसे संसद ने 2019 से 1 अगस्त 2019 से संसद ने मंजूरी दे दी थी। इसमें शाहबानो केस और सायरा बानो केस इससे संबंधित है। यह जो मुस्लिम महिला अधिकार है यह 3 तलाक योजना पर कार्य करेगी। 3 तलाक योजना के तहत इसको लाया गया। इसमें 3 तलाक के अपराधी को 3 साल की सजा दी जाएगी। मिस्र ऐसा पहला देश है जिन्होंने 3 तलाक को पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कुल 201 किलो वजन उठाया। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम जिसका नाम राष्ट्रमंडल खेल, जैसे राष्ट्रमंडल खेल की बात करें राष्ट्रमंडल खेल जो 1930 से स्टार्ट हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल 1930 से स्टार्ट हुआ। इसका शुभंकर पेरी द बुल रखा गया है। यह इसका 2022 में 22वां संस्करण इसका है। और इसमें बात करें ध्वजवाहक की तो इसमें ध्वजवाहक एक मनप्रीत सिंह और दूसरे पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। इसमें पहले स्थान पे मीराबाई चानू, भारत की पहले स्थान पे मीराबाई चानू 49 किलो कैटेगरी में 201 किलो का वजन उठाया। दूसरे 67 किलोग्राम में जेरमी लाल रिनुगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। 300 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाया। और तीसरे अंचिता रोली, तीसरे थी अंचिता रोली
ये 73 किलो की थी और इन्होंने 313 किलो वजन उठाया। इसमें बात करें साकेत महादेव रजत पदक, विंध्या रानी देवी रजत पदक, गुरुराज पुजारी कांस्य पदक, अंगोला अफ्रीका देश से अंगोला अफ्रीका देश में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा पाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ भागीदारी की है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मिंजर मेला का आयोजन किया गया है? तो मिंजर मेला का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में इसका आयोजन किया गया है। मिंजर का अर्थ है मक्का की बलियां, मक्का की बालियां। इसमें भगवान रघुनाथ और भगवान लक्ष्मी नारायण इसमें संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 100% हर घर जल वाला पहला राज्य। मिंजर मेला का आयोजन रावी नदी के तट पर, रावी का वेदों में नाम परफड़ी। अगला प्रश्न है, 1 से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक्स-बिन-बैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? इसका आयोजन वियतनाम में किया जा रहा है। एक्स-बिन-बैक्स 2022 का आयोजन अभ्यास का आयोजित भारत और वियतनाम के बीच किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मिंजर, ये प्रश्न दोबारा आ गया है। अगला है, 1 से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच, यह भी दोबारा प्रश्न आ गया है। कैसा? हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसियो तुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो मोसियो तुन्या नाम के सिक्के जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब इंग्लैंड ने जीता और इसका आयोजन भी इंग्लैंड में किया गया था। इसमें बात करें, इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य में पुलिस को राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया है? तो इसमें तमिलनाडु की पुलिस को राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है। यह 25 साल पुलिस में असाधारण सेवा करने पर यह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अंचिता सेउली ने वेटलिफ्टिंग के किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अंजिता 73 किलोग्राम में वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीती हैं। भारत की तीसरी महिला, कॉमनवेल्थ गेम में तीसरी महिला बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में
द्रास में 0.5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर गन हिल रखा गया है। कारगिल सेक्टर की बात करें तो कारगिल सेक्टर 1999 में इसकी स्थापना ऑपरेशन विजय के तहत, इसमें कमान कर्नल योगेश कुमार जोशी के कैप्टन विक्रम बत्रा है। पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? तो तिरंगा उत्सव का आयोजन पिंगली वेंकैया के 146वीं जयंती पर इसका आयोजन किया गया है। इनके जन्मदिन पर इसका आयोजन किया गया है। तिरंगा की बात करें तो तिरंगा में जो चक्र होता है वो अशोक चक्र से लिया गया है। अशोक चक्र पहले इसमें चरखा था, उसके बाद अशोक चक्र उसमें आ गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं। तिरंगा में सफ़ेद रंग, लाल रंग और हरा रंग, लाल रंग या केसरिया रंग उसमें ऊपर तरफ रहता है, सफ़ेद रंग बीच में, जिसमें सफ़ेद रंग में अशोक चक्र, और नीचे हरा रंग होता है जो सबसे नीचे होता है, जो हरा रंग, जो हरियाली के प्रतीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसमें डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। जैसे भारत में इसमें केरल में पहली मौत हुई थी। चेचक की बात करें तो चेचक को इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसमें 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिसमें 23 पहले से जिले थे पश्चिम बंगाल में और 7 नए जिले, कुल मिलाकर इस समय वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 30 जिले हो गए हैं। इनके क्षेत्रफल अधिक और प्रशासक की चुनौतियां इसमें शामिल हैं। जैसे इसमें क्षेत्रफल अधिक हो गया है तो इसमें प्रशासक की चुनौती शामिल है। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा? तो EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह SSLV से लॉन्च करेगा। SSLV का पूरा अर्थ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SSLV का पूरा नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो 500 kg पेलोड को कक्षा स्थापित करेगा। इसका खुद का भार बहुत कम है, इसमें लागत भी कम। उसका खुद का भार 110 kg है। इसका भार की बात करें तो इसका भार 110 kg और इसमें कम लागत से इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया है? तो पैरा खेल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह 2017 से स्टार्ट किया गया। नई दिल्ली में यह त्यागराज
कॉम्प्लेक्स दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। त्यागराज कॉम्प्लेक्स से इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार सत्येंद्र प्रकाश ने ग्रहण किया है। पत्र सूचना कार्यालय, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। 1941 में पहले भारतीय महानिदेशक नटराजन थे। पहले भारतीय की बात करें तो नटराजन पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन 1 से 7 अगस्त को प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें माता के जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, इसलिए सभी बच्चों को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में हिस्सा लिया है? तो इसमें INS तरकस ने हिस्सा लिया है, जो ब्राज़ील का अगला प्रश्न है हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपना स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो गूगल ने इसे 10 शहरों में अपने स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च किया है। इसमें गलियों को सुंदर नज़ारा, इसमें गलियों को सुंदर बनाया जाएगा, जिससे इसमें स्पीड और ट्रैफिक लाइट आदि लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है 2 अगस्त 2022 को भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में के महिला 4 खिलाड़ियों में स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें साउथ अफ्रीका को हराकर भारत की टीम ने जीता है। महिला में साउथ अफ्रीका को हराकर, और पुरुष वर्ग में बात करें तो पुरुष वर्ग में भारत ने सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। महिला में साउथ अफ्रीका को हराकर और पुरुष ने सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगला बात करते हैं राज्य दर्शन जैसे सभी परीक्षाओं में राज्य दर्शन से राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उसके स्टैटिक जीके, उसके इतिहास, उसके भूगोल, उसके राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज से राज्य दर्शन स्टार्ट करते हैं। राज्य दर्शन में आज हम उत्तर पूर्वी भारत के पहले राज्य जैसे असम की बात करते हैं। तो असम से पहले हम चर्चा करेंगे। तो असम की बात करें तो असम 7 सिस्टर में शामिल है। 7 सिस्टर की बात करें तो 7 सिस्टर में जैसे एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। असम की बात करें तो असम 2 जिलों से असम 2 बार बांग्लादेश को स्पर्श करता है। असम ऐसा पहला राज्य है जो 2 बार बांग्लादेश को स्पर्श करेगा। असम की सीमा 6 राज्यों से जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से मिलती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है असम की सीमा 6 राज्यों से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से। असम 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। असम बांग्लादेश
को 2 बार स्पर्श करता है। असम की राज्य व्यवस्था की बात करें तो असम की राज्य व्यवस्था जैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के संस्थापक की बात करें तो असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदलाई, जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। अगला प्रश्न, सैयदा अनवरा तैमूर असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। असम के राज्यपाल की बात करें तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। असम में लोकसभा की सीट की बात करें तो असम में लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की 7 सीट, विधानसभा की 126 सीट। असम में कुल 33 जिले हैं। असम का निर्माण 6 जनवरी 1950 को। उच्च न्यायालय, असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। असम का राज्य पक्षी की बात करें तो असम का राज्य पक्षी व्हाइट विंग्स वुडहक। राज्य पशु एक सींग वाला गैंडा। असम की कला संस्कृति की बात करें तो असम की कला संस्कृति में पहला है कामाख्या माता मंदिर, जो शक्तिपीठ, जिसमें जो दिसपुर से 7 किमी दूर स्थित है। इसमें योनि की पूजा होती है। जिसे मनुष्य का जन्म जहाँ से हुआ है उसकी पूजा कामाख्या माता देवी मंदिर में होती है। इसमें रजस्वला स्थिति में इसकी पूजा होती है। अम्बुबाची मेला की बात करें तो अम्बुबाची मेला ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल किया जाता है। इसमें शुक्रेश्वर मंदिर असम में स्थित है। शंकरदेव नाटक की रचना अंकिया नाट असम में। सतरिया नृत्य की बात करें, सतरिया नृत्य 8वें नंबर का असम का क्लासिकल नृत्य, भारत का नवीनतम नृत्य। बिहू असम का लोक नृत्य। जो फसल की कटाई के समय किया जाता है। बगरुम्बा नृत्य असम का नृत्य है। बगरुम्बा नृत्य जो बोडो क्षेत्र में बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें गाय माता की पूजा की जाती है। बोडो जनजाति हाल ही में असम से अलग होकर नए राज्य की मांग कर रहा है। भोरताल नृत्य या भरपेट नृत्य, भारपेट जिला असम में। असम का साहित्य, बात करें असम के साहित्य की तो असम के साहित्य को कुरंजी कहते हैं, जबकि तमिल साहित्य को संगम कहते हैं। भूपेन हजारिका असम 2019 का भारत रत्न ने दिया गया था। इनका गीत मेरा दिल हुम हुम करे, इनके नाम पर ही ढोला सादिया पुल का नाम रखा गया है। जैसे हाल ही में ढोला सादिया पुल का नाम बदलकर भूपेन हजारिका पुल रखा गया है। ढोला सादिया पुल की बात करें तो ढोला सादिया पुल लोहित नदी पर स्थित है। असम का इतिहास, असम के इतिहास के बारे में, जैसे असम कामरूप किंगडम असम कामरूप किंगडम के रूप में कार्य करता था। कामरूप साम्राज्य, जिसे समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में इसका उल्लेख है। कामरूप की राजधानी पहले प्राग ज्योतिषी थी। उसके बाद अहोम किंगडम 6 वर्ष तक राज किया और अहोम किंगडम जो था उसकी राजधानी शिव सागर उन्होंने बनाया। उसके बाद चीनी यात्री हुनसांग भी आया, जो कामरूप का उल्लेख अपने पुस्तक सीयूकी में किया है। असम का भूगोल में जैसे राष्ट्रीय उद्यान में
पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे को राइनोसोरस कहते हैं। राइनो का अर्थ है जिसे राइनो, नाक की हड्डी बड़ी उसकी हो गई है, इसीलिए उसको राइनो कहते हैं। असम में ही मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क व नामेरी नेशनल पार्क स्थित है। अगला ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत के नामचा बरवा आंध्र प्रदेश से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। इसी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है, जो ढुबरी से सादिया तक जाता है। चिकन नेक उत्तर भारत को जोड़ती है, जो सिलीगुड़ी गलियारा जिसे कहते हैं। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई में 1901 में खोजा गया था, जो असम में स्थित है। असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। असम के मुगा सिल्क को जीआई टैग मिला है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तेहिंग पटकाई नेशनल पार्क सदाबहार वनों के लिए, जो असम में नवीनतम नेशनल पार्क है, जिसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और